स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है DC क्लासेस। सो गाइस, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन। सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है सम बेसिक फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन में हम यूज करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले। So the first formula that is d by dx of a। यहाँ पे a दोस्तों होगा एक कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3 क्या होगा। सो दोस्तों देखिए 3 इज अ कांस्टेंट लाइक a। सो कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ d by dx of -3.5 क्या होगा, सो दैट विल आल्सो बी 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा हमेशा क्या होगा, 0। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो अपॉन में dx होता है, ये x बता रहे हैं कि यहाँ पे हम जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसे किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएबल जरूर होगा। सपोज यहाँ पे d by dx की जगह d by dy हो सकता है या d by dt हो सकता है। सो ये जो वेरिएबल होगा यहाँ पे हमें क्या बताएगा कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो पहला फॉर्मूला था हमारा d by dx of a, दैट इज एनी कांस्टेंट व्हिच इज 0। देन सेकंड आता है हमारा d by dx of e to the power x, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों हमारे e की पावर x ही होता है। देन थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा d by dx of x to the power n। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है और ये जो n है ना ऊपर पावर, ये हमेशा कोई ना कोई नंबर होगा। इट कैन नॉट बी अ वेरिएबल। सो d by dx of x की पावर n ये होता है हमारा n, यानी पावर आगे ले आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, दैट इज n minus 1। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपसे पूछूं d by dx of x cube क्या होगा, तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। क्या करोगे, पावर को आगे लेके आ जाओगे इस तरीके से 3 और पावर में से एक माइनस कर दोगे, दैट इज 3 minus 1 which is 2। और फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि d by dx of x की पावर 7/2 क्या होगा, सो सिंपल है, पावर को आगे लेके आ जाएंगे जो भी पावर हो और पावर में से देन यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी 5/2। इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा आ गया कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है इट इज अ वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट नंबर। सो ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा d by dx of sin x। sin x का हमारा डिफरेंशिएशन अच्छा है बच्चों cos x। सिमिलरली नेक्स्ट d by dx of cos x वो होता है हमारा माइनस sin x। एंड सिमिलरली सिक्स फॉर्मूला हमारा d by dx of cos x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है हमारा माइनस sin x। सिमिलरली नेक्स्ट इज d by dx of tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec square x। एंड सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज d by dx of cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस cosec square x। एंड नेक्स्ट इज d by dx of sec x, यानी sec x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा यहाँ पे sec x into tan x। देन सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है d by dx of cosec x वो होता है हमारा माइनस cosec x into cot x। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमने किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखा, उसके बाद कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा दैट इज x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो देखा। उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, हमने उसका डिफरेंशिएशन देखा। अब लास्ट में एक और फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज 11th वन d by dx of log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों हमारा 1/x। क्लियर है सभी को 11th फॉर्मूला। 12th फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है वो है d by dx of a की पावर x। यहाँ पे बच्चों a एक कांस्टेंट नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है। सो इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारा a की पावर x इनटू log a। सो ये हमारे डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को बाय हार्ट याद होने चाहिए। इन्हीं का यूज करके हम आगे डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, सो क्या करना है, a की पावर x को पहले एज इट इज लिखेंगे, मतलब 3 की पावर x रहेगा इनटू log ऑफ a यानी जो बेस में है व्हिच इज 3। सो 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 3 की पावर x इनटू log 3। सो ये बच्चों हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं।
आप लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूं, ये नोट जरूर कर लीजिए और एक बार रीडिंग मान लीजिए, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। ऑलराइट बच्चों, अभी तक आपने देखा कि डिफरेंशिएशन के हमारे बेसिक फॉर्मूले क्या क्या है। अब आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो वो बेसिक रूल्स क्या क्या है उस बारे में अब बात करेंगे सबसे पहले। सो द फर्स्ट वन इज दैट इज d/dx ऑफ fx प्लस gx। मतलब अगर दो फंक्शन आपस में प्लस में हो या माइनस में भी हो और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना, तो ये हमेशा होगा इक्वल टू d/dx ऑफ fx प्लस माइनस d/dx ऑफ gx। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में है तो आप उनका सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर प्लस होगा तो प्लस कर देंगे उन्हें और माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर मुझे d/dx ऑफ निकालना यहाँ पे x स्क्वायर प्लस लेट्स से sin x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे fx हो गया हमारा x स्क्वायर दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, और यहाँ पे हो गया हमारा gx sin x व्हिच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो दिस विल बी इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ sin x। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर अभी हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, n into x की पावर n minus 1, मतलब पावर जो भी उसे आगे ले आओगे और पावर में से एक कम माइनस करोगे दैट इज 2 minus 1 which is 1, और 1 चाहे तो आप ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x। तो इस तरीके से अगर दो फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में भी हो, सो इस तरीके से हम उन्हें डिफरेंशिएट अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के बारे में। अब बच्चों जो हमारा सेकंड रूल है दैट इज d/dx ऑफ a टाइम्स fx, यानी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में अगर हो तो ऐसे में हम मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा उसे डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हैं। सो इस तरीके से वो जो फिर फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि d/dx ऑफ 6x क्यूब बताओ, सो हम क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 6 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, सो 6 into d/dx ऑफ x क्यूब करेंगे। एंड दोस्तों आप जानते हैं x क्यूब का वही x की पावर n की तरह करेंगे दैट इज पावर आगे आ जाएगी। सो 6 बाहर ऑलरेडी है into 3 आगे आ गया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2 एंड 6 3 होता है हमारा 18, सो दिस विल बी 18x स्क्वायर। सो इस तरीके से आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में हो या फिर अगर डिवाइड में हो तो भी हम उसे बाहर ले सकते हैं। अब बच्चों ये जो थर्ड रूल है ना, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आपके पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दैट इज d/dx ऑफ fx into gx। मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये ध्यान से समझिएगा। सो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे दैट इज fx into डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज fx। सो इस तरीके से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे दैट इज fx into gx, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ो इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस तरीके से आप अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशिएशन निकालना है लेट्स से sin x into e की पावर x। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, सो इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ रहा है दैट इज fx को into d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज e की पावर x प्लस फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे into d/dx दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आप सभी जानते हैं कि देखिए sin x को तो मैंने एज इट इज लिख दिया और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा e की पावर x एज इट इज रहता है, प्लस e की पावर x को इस बार एज इट इज छोड़ा इनटू sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x। तो इस तरीके से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों फोर्थ रूल जो हमें इसमें डिफरेंशिएशन में पढ़ना है वो है डिवीजन रूल। दैट इज अगर दो फंक्शन डिवीजन में हो एक दूसरे के तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालें उस बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, नीचे जो भी फंक्शन होगा उसका सबसे पहले स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ
ऊपर वाला फंक्शन दैट इज न्यूमरेटर माइनस फिर क्या करेंगे ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन दैट इज डिनोमिनेटर। सो क्या करना होगा, फिर एक बार समरी बता दे रहा हूं, नीचे जो भी फंक्शन होगा उसका स्क्वायर करो, फिर ऊपर हमें क्या करना है नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसका यूज करके आप अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो उनका डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन लेट्स से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे कहा जाए कि निकालिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करना होगा बच्चों, बस नीचे जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो। तो साइन एक्स का स्क्वायर होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन दैट इज डिनोमिनेटर। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी sin x एज इट इज रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 2x, पावर आगे आ गई 2 और पावर में से एक कम करोगे तो x बचेगा माइनस x स्क्वायर एज इट इज रहा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x और होल अपॉन में हमारा चल रहा है sin स्क्वायर x। सो इस तरीके से अगर आप दो फंक्शन डिवीजन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं डिवीजन रूल। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इस चैप्टर में जो हमें लास्ट रूल पढ़ना है डिफरेंशिएशन में बेसिक रूल्स का, उसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x निकालो। अब दोस्तों अब यहाँ पे नोट करिएगा कि यहाँ पे जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो है x और फंक्शन में लेकिन x की जगह है 2x या 2x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 या x स्क्वायर, अगर x की जगह कुछ भी और फंक्शन होगा वेरिएबल में तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आप अलग से करेंगे। मतलब देखिए जैसे आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो उस तरीके से sin 2x का क्या होना चाहिए cos 2x। लेकिन यहीं पे बात कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्या किससे करेंगे, जो अलग से फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन निकाल के अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा cos 2x एज इट इज रहा और 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। सो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। क्या याद रखने वाली बात है कि जब भी x की जगह कुछ भी और हो तो उसका डिफरेंशिएशन आप अलग से करेंगे। इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ 10 4x प्लस 5। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, या 4x स्क्वायर मान लेते हैं। सो लेट्स सी, सो 10x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों हमारा sec स्क्वायर x, तो मैं 10 दिस का बोल सकता हूँ sec स्क्वायर दिस दैट इज एज इट इज लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 5। बट अगेन x की जगह जब भी कुछ और हो उसका डिफरेंशिएशन अलग से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी sec स्क्वायर 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों हमारा 8x और 5 का होता है 0। सो आगे मैं 8 लिख दे रहा हूँ और इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया। बस इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी x की जगह कुछ भी और फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन अलग से मल्टीप्लाई आप करेंगे ही करेंगे। क्लियर है सभी को? अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब बच्चों अभी तक हमने जितने भी बेसिक रूल्स पढ़े या फॉर्मूले पढ़े उन पे बेस कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है sin 3x प्लस cos 4x और आपसे कहा जा रहा है dy बाई डी एक्स निकालो। मतलब मुझे यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब दोस्तों आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस gx वो होता है हमारा dy बाई डी एक्स ऑफ fx दैट इज sin 3x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ cos 4x। अब बच्चों अब यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने वाली है, यहाँ पे x की जगह कुछ और है और चेन रूल में हमने पढ़ा था कि जब भी x की जगह कुछ भी और हो तो उसका डिफरेंशिएशन अलग से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3x। सिमिलरली यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ 4x। अब देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या आएगा। सो sin x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों हमारा cos x, तो sin 3x का हो जाएगा हमारा cos 3x एंड इनटू d बाई डी एक्स ऑफ 3x। दोस्तों 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, सो दिस विल बी 3
cos 3x। अब यहाँ पे cos 4x का डिफरेंशिएशन बच्चों, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो cos 4x का हो जाएगा हमारा माइनस sin 4x। अब दोस्तों 4x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी 4। तो इसका आंसर जो होगा डिफरेंशिएशन वो होगा हमारा इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन करके देखते हैं हम, यहाँ पे हमें y इक्वल टू ये गिवन है और आपसे कहा जा रहा है dy by dx निकालो, तो क्या करेंगे, dy by dx will be equals to, अब दोस्तों मैं चेन रूल भी साथ ही में अप्लाई करूंगा, सो d by dx ऑफ e की पावर 6x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है e की पावर x का, सो x की जगह जब भी कुछ और हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम अलग से करेंगे, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 5 प्लस फिर log 3x का करेंगे, दैट इज d by dx ऑफ log 3x इन log 3x मल्टीप्लाई बाय d by dx ऑफ 3x। अब मैं 3x का अलग से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो log x का पढ़ा है और x की जगह जब भी कुछ और होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम अलग से करेंगे। अब दोस्तों e की पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है, सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस विल बी e की पावर 6x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज रहा इनटू, अब दोस्तों ध्यान से देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है, 5 इज अ कांस्टेंट, उसका तो 0 हो जाएगा। जब x स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 2, तो दिस विल बी 2x और 2x के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 12x प्लस, अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, सो log 3x का हो जाएगा 1 अपॉन 3x और 3x का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, दैट विल बी 3, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, सो द आंसर इज 12x e की पावर 6x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 अपॉन x। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब बच्चों आप घर पे बैठ के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा, मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से कर सकेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।